डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी की आज की क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक वर्णन है। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णित है, जिसमें से जो आर्टिकल 72 है उसमें जो हमारे राष्ट्रपति है उनके जुडिशियल पावर के बारे में वर्णन है, जो कि मैं आपको करा भी चुकी हूँ। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो पार्डन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 63 कि जो आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो हमारा उपराष्ट्रपति ही होगा। यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, हमारा उपराष्ट्रपति ही होगा। और आर्टिकल 65 क्या कहता है, 64 हो गया, 63 हो गया। आर्टिकल 65 ये कहता है फ्रेंड्स, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंस है, इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर हमारे राष्ट्रपति अब्सेंट है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी पावर्स है प्रेसिडेंट की, उनको कौन संभालेगा, उनको वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेगा। कौन संभालेगा फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में जो भी प्रेसिडेंट की शक्तियां होती हैं, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, उनको कौन संभालेगा, उनको उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 66, ये था आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 क्या कहता है कि इलेक्शन कैसे होंगे वाइस प्रेसिडेंट के, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या कहाँ है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में वर्णन है आर्टिकल 66 में। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज कैसा होता है, निर्वाचन मंडल कैसा होगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जैसे कि हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखा था कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति की। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर है लोकसभा के, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा कितने होते हैं, 545। और जितने भी राज्यसभा के मेंबर है यानी कि 245, ये सारे मिलकर उपराष्ट्रपति के लिए क्या डालेंगे फ्रेंड्स, वोट डालेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोल होगा, इनको चुना जाएगा किनके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा वोट डालकर। अब अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या होगी किसकी फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफाइड होना चाहिए। तो देखिए, हम एक तो सबसे पहले मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये तो आप सबको पता है, कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और अनसाउंड और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि पागल और दिवालिया को तो हम गद्दी पे बिठा ही नहीं सकते। उसके बाद जो एज है, एज कितनी होनी चाहिए, 35 एज कंप्लीट कर लेनी चाहिए उस व्यक्ति को। और वो मेंबर होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन रखता हो क्या बनने के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और फ्रेंड्स वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन, ना तो राज्यसभा का ना लोकसभा का, किसी भी हाउस का क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स
मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस रखता हो, मेंबर ना हो, क्वालिफिकेशंस हो उसकी ऐसी, ठीक है। किसी भी हाउस का वो क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो इन क्वालिफिकेशंस को रखता है, उस व्यक्ति को 20 प्रस्तावक के साथ, कितने प्रस्तावक के साथ फ्रेंड्स? 20 प्रस्तावक के साथ और 20 सेकेंडरीज अनुमोदक के साथ 15,000 रुपये की राशि क्या करनी होगी? चेक के रूप में रिजर्व बैंक के नाम पर जो कि देय हो, जमा करानी होगी। और फिर अगर इसके हिस्से में 1/6 वोट ना डाली गई, ना इसको 1/6 वोट मिली, तो इसकी ये जो राशि है 15,000, इसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति का होता था, राष्ट्रपति के में भी तो ऐसी राशि जब्त होती थी ना, तो बिल्कुल सेम वाइस प्रेसिडेंट में होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 67 क्या देखेंगे? आर्टिकल 67, 66 हो गया हमारा। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 टर्म के बारे में बताता है, टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना रहेगा। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सेम ऐसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने समय का होता है फ्रेंड्स? ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इससे पहले अगर इनका पद खाली हो जाता है तो किन किन तरीके से हो सकता है? या तो ये रिज़ाइन दे दे, या इनकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन किसको देगा? तो आपको याद रखना है, ये अपना रिज़ाइन राष्ट्रपति को देगा। या फिर इनको कैसे, इनकी टर्म यानी कार्यकाल कैसे हटाया जा सकता है? बाय रिमूवल ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा इनको हटाने पर। अब वो प्रोसेस देख लेते हैं हम कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है फ्रेंड्स? महाभियोग की, यानी इम्पीचमेंट की। ऐसे ही हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसेस है। तो देखिए, राज्यसभा में इसकी शुरुआत की जा सकती है, यानी जो मेंबर ऑफ हाउस होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। और जब राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी, राज्यसभा में, तो 14 दिन का नोटिस देकर, कितने दिन का फ्रेंड्स? 14 दिन का नोटिस देकर, यानी इनको हटाने से पहले इनको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और 14 दिन के बाद जब राज्यसभा जब 14 दिन का नोटिस भेजने के बाद 2/3 इलेक्टिव बहुमत से मतलब 245 जो सदस्य हैं राज्यसभा में, वो वोट डालकर क्या करेंगे? 2/3 अगर उन्होंने बहुमत के साथ वोट डाल दी तो उसके बाद ये कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में भेजा जाएगा। और अगर लोकसभा में 50% लोगों ने वोट डालकर, लोग कौन से फ्रेंड्स? जो इलेक्शन में थे, जो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अतः उपराष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? जो राज्यसभा है वो 14 दिन का नोटिस भेजेगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास। फिर 14 दिन के बाद वो क्या करेगी? अपना इलेक्शन करेगी और 2/3 बहुमत से पास करके उस बिल को लोकसभा में भेजेगी। फिर अगर लोकसभा के भी साधारण बहुमत से वहाँ पर अगर 50% से ये बिल पास हो गया तो उस उपराष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। वैसे अब तक भारत में कभी भी किसी भी उपराष्ट्रपति को ऐसे हटाया नहीं गया है, ठीक है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आर्टिकल 69। 69th आर्टिकल क्या कहता है कि ओथ क्या है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 69 बताता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ कैसे होती है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा?
राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी सैलरी जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो 4 लाख होती है। ठीक है, 4 लाख ओनली, इतने करीब होती है। और जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है हमारा? प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं फ्रेंड्स वेंकैया नायडू जी। कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स 69th आर्टिकल, जिसमें ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को जो ओथ है, जो शपथ है, वो कौन दिलाता है? तो अगर आपसे पूछे तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसकी सैलरी लगभग 4 लाख होती है। और प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछे तो कौन है फ्रेंड्स? वेंकैया नायडू जी है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का क्या होते हैं? पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, इससे आगे के आर्टिकल हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।